हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखा। आज कौन सी टॉपिक की चर्चा करेंगे हम लोग? तो चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखा। और अगर हम आज कहें कि आज की थ्योरी होने वाली है बाय वन गेट वन फ्री, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टेट यानी स्थिर वैद्युतिकी में विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा पढ़ चुके हैं। और दोनों ही टॉपिक एक दूसरे के सिमिलर है। यानी अगर आप वो टॉपिक यानी विद्युत बल रेखा को याद कर लेते हैं तो आप समझिए कि चुंबकीय बल रेखा आपको याद हो जाएगा। या फिर कहे कि अगर चुंबकीय बल रेखा को याद करते हैं तो आपको विद्युत बल रेखा याद हो जाएगा। बहुत थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा। तो आइए पहले हम चलते विद्युत बल रेखा पर। विद्युत बल रेखा किसे कहते हैं? तो उसकी परिभाषा थी कि यदि एकांक धनात्मक आवेश को, किसको? यदि किसी एकांक धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण धनात्मक आवेश जिस काल्पनिक पथ पर गति करता है उस काल्पनिक पथ को विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। यानी एकांक धनात्मक आवेश विद्युत क्षेत्र में जिस काल्पनिक पथ पर गति करता है उससे हम लोग विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। ये बात तो आपको याद होगी। लेकिन आज की टॉपिक है चुंबकीय बल रेखा। और आप जानते हैं कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव का नेचर धनात्मक होता है जबकि दक्षिणी ध्रुव का नेचर ऋणात्मक होता है। तो जहां हम लोग धनात्मक आवेश बोलते थे वहां अब क्या हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। और जहां विद्युत क्षेत्र बोल रहे थे वहां चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। यानी वहां क्या परिभाषा था विद्युत बल रेखा में? तो किसी विद्युत क्षेत्र में धनात्मक आवेश जिस काल्पनिक पथ पर गति करता है उसी काल्पनिक पथ को विद्युत बल रेखा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी चुंबकीय बल रेखा की? तो उत्तरी ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र में जिस काल्पनिक पथ पर गति करता है उसी काल्पनिक पथ को हम लोग चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। आपको बोले तो कि बाय वन गेट वन फ्री है। चलिए थोड़ा सा डिफिनेशन को हम लोग नोट करेंगे कि यदि किसी उत्तरी ध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वह जिस काल्पनिक पथ पे गति करेगा उसी काल्पनिक पथ को चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। अगर आपके मन में सवाल ये आ रहे होंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में उत्तरी ध्रुव क्यों गति करेगा, तो अगर किसी भी आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखते थे तो विद्युत बल लगता था। तो उसी प्रकार अगर चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय ध्रुव रखेंगे तो उस पर चुंबकीय बल लगेगा। और जब बल लगेगा तो वह गति करेगा। और गति करने के लिए क्या चाहिए? पथ चाहिए। और जिस पथ पे वह गति करेगा उसी पथ को हम लोग कहते हैं चुंबकीय बल रेखा। ठीक है, तो आइए नोट करते हैं परिभाषा को। यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में उत्तरी ध्रुव को, उत्तरी ध्रुव को, उत्तरी ध्रुव को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए या रख दिया जाए, स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो उत्तरी ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव जिस काल्पनिक पथ पर, जिस काल्पनिक पथ पर, जिस काल्पनिक पथ पर गति करता है
जिस काल्पनिक पथ पर गति करता है उस काल्पनिक पथ को चुंबकीय बल रेखा, उस काल्पनिक पथ को चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहा जाता है, या चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहा जाता है, या चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहा जाता है। एकदम सिंपल सा इसकी परिभाषा है। चुंबकीय बल रेखा का एकदम सिंपल परिभाषा है। क्या परिभाषा है? यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में उत्तरी ध्रुव को, कौन से ध्रुव को? उत्तरी ध्रुव को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो उत्तरी ध्रुव जिस काल्पनिक पथ पर गति करता है उस काल्पनिक पथ को क्या कहते हैं हम लोग? चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखा का कार्य क्या है? तो आप ये बताइए कि विद्युत बल रेखा हम लोग क्यों पढ़े थे? उसमें हम बोले थे कि विद्युत बल रेखा का प्रयोग विद्युत बल रेखा का प्रयोग विद्युत क्षेत्र तीव्रता के परिमाण और दिशा को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। तो फिर चुंबकीय बल रेखा का प्रयोग क्यों करेंगे? तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के परिमाण और दिशा को प्रदर्शित करने के लिए। तो नोट कर लेंगे इसको। चुंबकीय बल रेखाओं का प्रयोग, किसका प्रयोग? चुंबकीय बल रेखाओं का प्रयोग, चुंबकीय बल रेखाओं का प्रयोग चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के परिमाण और दिशा को, दिख रहा है ना, परिमाण और दिशा को प्रदर्शित करने के लिए होता है, प्रदर्शित करने के लिए होता है। तो ये आपकी परिभाषा हो गई चुंबकीय बल रेखा का। किसका परिभाषा हो गया? चुंबकीय बल रेखा का। एक बार फिर से सुनेंगे, चुंबकीय बल रेखा किसे कहते हैं? तो यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में, क्या बोले? यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में उत्तरी ध्रुव को, दक्षिणी को नहीं, किसको? उत्तरी ध्रुव को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो उत्तरी ध्रुव जिस काल्पनिक पथ पर गति करता है उसी काल्पनिक पथ को हम लोग चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। और चुंबकीय बल रेखाओं का प्रयोग या चुंबकीय क्षेत्र रेखा का प्रयोग चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के परिमाण और दिशा को प्रदर्शित करने के लिए होता है। तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग चुंबकीय बल रेखा, जैसे हम लोग पढ़े थे ना विद्युत बल रेखा की विशेषता, हमने बोला ना कि बाय वन गेट वन फ्री। जो बच्चा विद्युत बल रेखा याद कर लिया, सोचो उसको चुंबकीय बल रेखा याद हो गया, बहुत कम परिवर्तन होगा दोनों में। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चुंबकीय बल रेखा की विशेषता। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लाइंस और फील्ड लाइंस। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और अब हम पढ़ने वाले हैं चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं। क्या पढ़ने वाले हैं? चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं। जैसे वहां भी पढ़े थे हम लोग विद्युत बल रेखाओं की विशेषता, तो उसी की तरह यहां भी चलेगा। तो सबसे पहले ये विशेषता है, और विशेषता नंबर 1 की बात करें तो चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखा को काल्पनिक सतत वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी चुंबकीय बल रेखा को काल्पनिक वक्र द्वारा तो प्रदर्शित करेंगे, लेकिन वो जो वक्र है वह सतत होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। यानी डॉट डॉट करके हम लोग डिसकंटिन्यूअस नहीं बना सकते। तो चुंबकीय बल रेखा को काल्पनिक सतत वक्र द्वारा
प्रदर्शित किया जाता है। तो इसी बात को नोट करेंगे, चुंबकीय बल रेखा को काल्पनिक सतत वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसको समझिए ऐसे, यानी अगर आप ये वक्र ले लिए तो ये वक्र क्या है, ये वक्र सतत है। मान लीजिए इधर घड़ी के दिशा में इसकी दिशा है क्लॉकवाइज, तो ये जो चुंबकीय बल रेखा है ये काल्पनिक है, मान लेते हैं ये काल्पनिक है और ये कैसा वक्र है, सतत है। तो चुंबकीय बल रेखा को प्रदर्शित करने का ये तरीका आपका सही है। लेकिन आप सोचते हैं कि अगर इसको डॉट 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 करके ले ले हम ऐसे, देखिए वक्र ये भी है, ये सतत वक्र है और ये असतत यानी डिसकंटिन्यूअस है। तो अगर आप इस तरह का फिगर बनाते हैं चुंबकीय बल रेखा का डॉट डॉट लाइन से, तो ये आपकी तरीका क्या है, गलत है। यानी चुंबकीय बल रेखा को क्या करते हैं, सतत वक्र द्वारा यानी काल्पनिक सतत वक्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं और ये असतत है, तो ऐसा नहीं होगा। आप चाहे तो देखिए सरल रेखा भी एक बड़े वक्र का पार्ट होता है, तो आप सीधा सतत लाइन ले सकते हैं, लेकिन आप इसको डिसकंटिन्यूअस लाइन द्वारा प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। ये आपका तरीका गलत होगा। उम्मीद कर रहे हैं आप समझ गए होंगे। तो चुंबकीय बल रेखा को काल्पनिक सतत वक्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी काल्पनिक होगा लेकिन वो सतत होना चाहिए, डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, कंटिन्यूअस। दूसरा पढ़ते हैं हम लोग। आपको पता है कि चुंबक में उत्तरी ध्रुव को धनात्मक माना गया है और दक्षिणी ध्रुव को क्या मानते हैं, ऋणात्मक मानते हैं। और आप ये जानते हैं कि विद्युत बल रेखा धनात्मक आवेश से उत्पन्न होती थी और ऋणात्मक आवेश पे समाप्त होती थी। और एक बात और हम आज कहें थ्योरी स्टार्ट करने से पहले, कि आज की थ्योरी बाय वन गेट वन फ्री है, यानी विद्युत बल रेखा का कॉन्सेप्ट चुंबकीय बल रेखा के कॉन्सेप्ट से मैच करेगा। तो हम पढ़े थे कि विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से उत्पन्न होती है, तो ये इसमें चुंबक में धनात्मक कौन होता है, उत्तरी, तो फिर चुंबकीय बल रेखा उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होगी। आप जानते हैं कि विद्युत बल रेखा ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती है, तो इसमें ऋणात्मक कौन है, तो दक्षिणी ध्रुव, तो चुंबकीय बल रेखा दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होगी। इसी कथन को यहां पर नोट कर लेंगे आप कि चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होती है तथा दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होती है तथा दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। आइए इसको एक फिगर से समझते हैं। अभी ये जो हम बनाए ये आयत नहीं है, ये एक छड़ चुंबक है। क्या है, छड़ चुंबक। ठीक है, इसके दोनों सिरों के बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं ज्यामितीय लंबाई, और जो इसका ध्रुव होता है वह अंतिम किनारे पे ना होके थोड़ा सा अंदर रहता है। और मान लीजिए यहां दक्षिणी ध्रुव है, तो ये दोनों सिरे के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, ज्यामितीय लंबाई। ये जो नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच की दूरी है इसको बोलते हैं प्रभावी लंबाई। और ज्यामितीय लंबाई जो है प्रभावी लंबाई से क्या होती है, बड़ी होती है। अगर ये 6 सेंटीमीटर होगा, 6 सेंटीमीटर होगा, अगर ये दोनों ज्यामितीय लंबाई 6 सेंटीमीटर होगा तो प्रभावी लंबाई 5 सेंटीमीटर होगा। यानी प्रभावी लंबाई ज्यामितीय लंबाई के 5/6 गुना होती है। इस बात को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है। ठीक है, अब देखो ये इसका मध्य पोर्शन है, मान लेते ये आधा पे हो गया। अब चुंबकीय बल रेखा किससे उत्पन्न होगी, तो उत्तरी ध्रुव से, और समाप्त किस पे होगी, तो दक्षिणी ध्रुव पे। तो हम इस तरह से फिगर को ड्रॉ करेंगे। देखिए ये चुंबकीय बल रेखा उत्तरी ध्रुव से निकल रही है और दक्षिणी ध्रुव पे जाके समाप्त हो रही है। और बना लेते हैं। अब आप ये मत समझिएगा कि हम यहां पे घड़ी डिटर्जेंट का प्रचार किए हैं। घड़ी डिटर्जेंट का प्रचार इसी तरह देता है ना, देखिए यही सिंबल होता है ना, वहां पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। चलिए, और तो ये कहां से निकल रहा है, उत्तरी ध्रुव से। किस पे समाप्त हो रहा है, दक्षिणी ध्रुव पे। इसी तरह हम नीचे भी दिखा देंगे। तो चुंबकीय बल रेखाएं कहां से उत्पन्न हो रही है, उत्तरी ध्रुव से। किस पे समाप्त हो रही है, तो दक्षिणी ध्रुव पे। ठीक है,
ये फिगर, ऐसा फिगर आप देखे थे इलेक्ट्रोस्टैट में। चुंबकीय बल रेखाएं किससे उत्पन्न हो रहे? उत्तरी ध्रुव से। किस पे समाप्त हो रहे? दक्षिणी ध्रुव पे। या इस तरह से भी दिखा देंगे हम, कुछ याद आ रहा होगा, ऐसा फिगर वहां बना था। ठीक है, तो चूंकि यहां से उत्पन्न होती है इसलिए हम यहां से बाहर की तरफ डायरेक्शन रखेंगे। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से क्या होती है? उत्पन्न होती है, और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है, इसलिए यहां पे हम अंदर क्यों रखेंगे। तो चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से क्या होती है? उत्पन्न होती है, और दक्षिणी ध्रुव पे समाप्त होती है। अब यहां पर ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है कि चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है, तो किधर होती है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। चुंबक के बाहर, कहां? चुंबक के बाहर, आउटसाइड, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है किधर? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। इसी बात को ऐसे भी पूछ सकता है, इस बात को नहीं थोड़ा सा परिवर्तन करके, कि चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो देखो चुंबक के अंदर, तो ये यहां से अंदर आ रहा है और यहां से बाहर जा रहा है, यानी किधर हो गया? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। किधर हो गया? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। तो चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। चुंबक के अंदर, कहां पे? चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। लेकिन अगर वही बाहर की बात करें तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। यहां पर नोट कर लीजिएगा, ऐसे हम लिख दे रहे हैं, चुंबक के बाहर कहां पे? चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किधर होती है? बोलो, किधर होती है? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। किधर होती है? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ठीक है, इसको नोट करेंगे तब तक जल्दी से। तो चलिए जल्दी से अब इसको नोट करेंगे। ठीक है, इस बात को समझ गया। यानी बाहर की ओर बात करें तो चुंबकीय बल रेखा होता है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, लेकिन अगर वही अंदर की बात करें तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। जैसे यहां से अंदर है तो ऐसे ऐसे होकर फिर बाहर निकलेगा। इस बात को समझ रहे हैं आप? इस फिगर को जल्दी से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो करना है। अब अगला थ्योरी लिखेंगे हम लोग। जल्दी से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया। अब अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, तो कितने प्रॉपर्टी पढ़ लिए हम लोग? 2 पढ़ लिए। अब तीसरा प्रॉपर्टी आप वहां भी पढ़े थे कि विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता के दिशा को प्रदर्शित करता है। एकदम सेम कॉन्सेप्ट है यहां पे। चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, वहां था कि विद्युत बल रेखा, यहां पे क्या है? चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के दिशा को प्रदर्शित करता है। ये सेम कॉन्सेप्ट वहां भी था। वह ये था कि विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता के दिशा को प्रदर्शित करता है। तो जहां विद्युत क्षेत्र है वहां चुंबकीय क्षेत्र, जहां विद्युत बल रेखा है वहां चुंबकीय बल रेखा, बाकी सब वही कहानी है। तो क्या हो गया? चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। जैसे मान लेते हैं ये एक चुंबकीय बल रेखा है, ये क्या है? चुंबकीय बल रेखा, और इसकी डायरेक्शन है घड़ी के दिशा में। अब मान लीजिए यहां पे बिंदु ए है और ए बिंदु पर हमको चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की दिशा क्या होगी। कुछ नहीं करेंगे, यहां पे स्पर्श रेखा खींच देंगे, और ये चूंकि क्लॉकवाइज है इसलिए इसकी डायरेक्शन आगे की ओर रखेंगे, और यही होगा चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की दिशा। यानी बी वेक्टर
ए, यानी बी ए वेक्टर, यानी बी वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र हो गया और ये मतलब ए बिंदु पर। तो चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के दिशा को प्रदर्शित करता है। अब मान लीजिए अगर यहां निकालना होता, इस बिंदु को बी मान लेते तो यहां पे स्पर्श रेखा खींच देते, और चूंकि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो डायरेक्शन ये होता। अब इसको लिखते बीबी वेक्टर, ठीक है। तो चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के दिशा को प्रदर्शित करता है, नोट कीजिए। आइए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब आप वहां पढ़ चुके हैं, वही कॉन्सेप्ट यहां भी है कि दो या दो से अधिक विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। यह बोर्ड में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है कि दो या दो से अधिक विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का एक से अधिक दिशा होगा, और विद्युत क्षेत्र तीव्रता कैसी राशि है? सदिश राशि, और किसी भी सदिश राशि का एक बिंदु पर एक ही दिशा होता है, और जब प्रतिच्छेद करेगा तो एक से अधिक दिशाएं होगी। तो ये कॉन्सेप्ट के विपरीत होगा, इसलिए यह संभव नहीं है। तो यहां पर हमने क्या लिखा है कि दो या दो से अधिक चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि ऐसा होने पर प्रतिच्छेद बिंदु पर एक से अधिक दिशाएं होगी, जो संभव नहीं है। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र भी कैसी राशि है? सदिश राशि। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता सदिश राशि है, तो एक बिंदु पर उसकी एक ही दिशा होगी। जैसे यहां देख लो, एक बिंदु पे इधर है, इस बिंदु पे इधर है, तो एक बिंदु पर एक ही दिशाएं होगी। लेकिन जब प्रतिच्छेद करेगा तो कॉन्सेप्ट गड़बड़ होगा। देख लीजिए यहां पे, ये दो चुंबकीय बल रेखा हमने बना दिया। ये कितनी चुंबकीय बल रेखा हो गई? दो। इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2, और दोनों की जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, वो क्लॉकवाइज है, घड़ी के दिशा में। अब मान लो ये बिंदु ए है। अब ए बिंदु पर पहले चुंबकीय बल रेखा की वजह से दिशा किधर होगी? इस वाले के चलते, ये पहला 1 नंबर के चलते दिशा किधर होगा? तो स्पर्श रेखा खींचोगे तो यहां पे स्पर्श रेखा ऐसे जाएगा, तो यहां पे दिशा हो गया इस तरफ। इसको लिखोगे बी ए वेक्टर। लेकिन जब इसी ए बिंदु पर 2 के चलते निकालोगे, ये दूसरी चुंबकीय बल रेखा के चलते, तो इसके वजह से स्पर्श रेखा ऐसे हो जाएगा, बी ए वेक्टर। अब बताइए, एक ही बिंदु ए पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का दिशा एक इधर हो गया और एक इधर हो गया। तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता सदिश राशि है, और सदिश राशि का एक निश्चित बिंदु पर एक ही दिशा होगी, ठीक है। तो इस तरह का मतलब एक बिंदु पे दो दिशा होना, क्या यह संभव है किसी भी सदिश राशि के लिए? नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है। इसलिए प्रतिच्छेद नहीं कर सकता है, यानी ये जो फिगर है अभी, ये क्या है? असंभव है, गलत तरीका। क्योंकि एक ही बिंदु ए पर दो दिशाएं हो गई चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का, और यह संभव नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है 2 नंबर में कि दो चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है। क्यों? तो क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की एक से अधिक दिशाएं होगी, और यह संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता सदिश राशि है, और सदिश राशि के लिए एक बिंदु पर एक ही दिशा होगी। नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या जैसे भी हो। अब इसको क्लियर करेंगे हम, तो उसको तो नोट कर लिए होंगे आप लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला नंबर। जैसे वहां पे इलेक्ट्रोस्टैट में हमने बोला ना कि शुरू में बताया आपको कि अगर आप वहां पे विद्युत बल रेखा की प्रॉपर्टी आप जानते हैं, तो चुंबकीय बल रेखा की प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत आसान होने वाली है। वहां पे हम लोग पढ़े थे कि अगर प्लस प्लस रहेगा, यानी समान आवेश रहेगा, समान प्रकृति की आवेश रहेगी, तो उससे जो विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होगी उनके बीच प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। और विपरीत जो आवेश होते हैं जैसे प्लस माइनस, उनसे उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं के बीच
आकर्षण होता है। तब प्लस प्लस में क्या होता है? प्रतिकर्षण। तो प्लस प्लस यानी समान आवेश से उत्पन्न विद्युत बल रेखाओं के बीच प्रतिकर्षण। लेकिन यहाँ प्लस प्लस या माइनस माइनस या प्लस माइनस नहीं होने वाला है। यहाँ तो उत्तरी उत्तरी हो सकता है, दक्षिणी दक्षिणी हो सकता है, और उत्तरी और दक्षिणी हो सकता है। तो जहां प्लस प्लस था वहां क्या हो जाएगा? उत्तरी उत्तरी या दक्षिणी दक्षिणी। यानी समान ध्रुवों से उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं के बीच क्या होनी चाहिए? प्रतिकर्षण। क्योंकि प्लस प्लस में प्रतिकर्षण, उत्तरी उत्तरी में प्रतिकर्षण, दक्षिणी दक्षिणी में प्रतिकर्षण। तो समान ध्रुवों से उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण। और विपरीत ध्रुवों से उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं के बीच क्या होता है? आकर्षण। समान ध्रुवों से उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं में क्या होता है? प्रतिकर्षण। और जबकि विपरीत ध्रुवों से उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं में क्या होता है? आकर्षण। समान ध्रुवों से उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं में क्या होता है? प्रतिकर्षण। और विपरीत ध्रुवों से उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं में क्या होता है? आकर्षण। अगर इस फिगर को हम बनाना चाहे तो देखिए यहां बना दे रहे हैं। मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, ये कौन सा पोल है? नॉर्थ। यहां भी कौन सा पोल है? नॉर्थ। ये दोनों नॉर्थ पोल हो गए। तो दोनों क्या हो गए? समान ध्रुव। तो इनके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। इनके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण। यानी इनकी चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएगी। ठीक है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे? प्रतिकर्षण को। इस तरह से देखिए, ये कभी एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? प्रतिकर्षण को। वहां भी इस तरह का फिगर हम लोग पढ़े थे। तो यहां जो ये फिगर बनाए किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? प्रतिकर्षण को। अब आकर्षण देख लीजिए। तो मान लीजिए ये उत्तरी ध्रुव हो गए, ये उत्तरी ध्रुव हो गया। यहां पे ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं के बीच में क्या होगा? आकर्षण। यानी उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होगी और दक्षिणी पे समाप्त होगी। तो ये जो विभिन्न हो गए, जो अलग अलग हो गए या विपरीत हो गए, इनके बीच क्या होगा? इनके बीच होगा आकर्षण। इनसे उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं के बीच क्या होगा? आकर्षण। इस तरह से। तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? आकर्षण को। आकर्षण को। ठीक है, यहां पर समझ लीजिए समान ध्रुवों से उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं में क्या होता है? प्रतिकर्षण। आपने देखा यहां साउथ साउथ भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो एरो की डायरेक्शन है, जो बाहर की ओर बना है, वह उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव लेने पे अंदर की ओर हो जाएगा। जबकि विपरीत ध्रुवों से उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं में क्या होता है? आकर्षण। तो ये आकर्षण को प्रदर्शित कर रहा है और ये प्रतिकर्षण को। फिर है कि समान दूरी पर खींची गई समांतर चुंबकीय बल रेखाएं समरूप चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। समान दूरी पर। अगर असमान होगा तो नहीं, अगर समांतर है बराबर दूरी पर नहीं है तो नहीं। क्या होना चाहिए? समान दूरी पर भी होना चाहिए और समांतर भी होना चाहिए, तब समरूप होगा। और इसको छोड़ के बाकी कोई भी कंडीशन होगा तो वहां पर बोलेंगे असमरूप चुंबकीय क्षेत्र। तो समरूप के लिए शर्त है कि पहले तो समांतर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समांतर। और दूसरे में ये क्या होनी चाहिए? सब लगभग बराबर दूरी पर होनी चाहिए। ये देखिए, ये बराबर दूरी पे खींच रहे हैं और समांतर भी है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा। यह समरूप चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो ये दूरी जो है बराबर होनी चाहिए। अगर इसकी दूरी d है तो इसमें भी d होनी चाहिए, इसमें भी d होनी चाहिए। तब ये किसको प्रदर्शित करेगा? समरूप चुंबकीय क्षेत्र को। अगर समांतर है लेकिन दूरी अगर बराबर नहीं है तो ये किसको प्रदर्शित करेगा? असमरूप को। ये किसको प्रदर्शित करेगा? असमरूप को। और अगर समांतर है असमान दूरी पे तब समरूप चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा। और ये हो गया असमरूप चुंबकीय क्षेत्र। क्यों? क्योंकि यहां की दूरी और यहां की दूरी अलग है। यहां अगर x है तो यहां दूरी क्या है? y है, डिफरेंट है।
इसमें क्या है, सब बराबर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट कंप्लीट कीजिए। चलिए जल्दी से लास्ट प्रॉपर्टी समझिए, लास्ट विशेषता समझिए। अब है कि चुंबकीय बल रेखाओं का घनत्व चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के परिमाण के समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के परिमाण के समानुपाती होता है। ठीक है, घनत्व। अच्छा ये बताइए, जैसे मान लीजिए ये हो गया चुंबकीय बल रेखा, फिर हमने एक ये बनाया ऐसे, फिर ये हो गया चुंबकीय बल रेखा इस प्रकार से। फिर ये हो गया। यहां पे चुंबकीय बल रेखा का घनत्व सबसे अधिक कहां पे है? मान लीजिए यहां पे एक पॉइंट है ए और यहां पे एक पॉइंट है बी। यहां पे कौन सी पॉइंट है? ए। यहां पे कौन सा पॉइंट है? ए। यहाँ कौन सा पॉइंट है? ए। और यहाँ पे कौन सी पॉइंट है? बी। तो इसका घनत्व कहाँ पे अधिक है? ए पे अधिक है, ज़्यादा पास पास है। तो जहाँ पे अधिक रहेगा वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान भी क्या होगा? अधिक होगा। ये सेम कॉन्सेप्ट था विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विद्युत बल के लिए भी, विद्युत बल रेखा के लिए भी। तो यहाँ कहाँ पे घनत्व अधिक है? यहाँ पे पास पास है, तो यहाँ पे घनत्व अधिक है। तो जहाँ पे घनत्व अधिक होगा वहाँ चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का परिमाण भी अधिक होगा। तो ए बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का परिमाण अधिक होगा, बी पे कम होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो हर जगह सेम होगा, क्योंकि दूरी सेम है, घनत्व सेम है। ठीक है, एक्स और वाई में क्या है, तो एक्स के लिए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता अधिक होगा और वाई के लिए कम होगा, क्योंकि यहाँ पे घनत्व कम है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी और आप लोग इसको लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से 2 नंबर या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।